तो आज क्लास 9th के विद्यार्थियों का जो द्वितीय सावधिक परीक्षा चल रहा है तो उसका अंतिम दिन है आपके सेकंड टर्मिनल एग्जाम नवंबर वाले मासिक परीक्षा का। आज मैथ और अंग्रेजी का पेपर की आज आपका एग्जाम होगा। तो अंग्रेजी का पूरा हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। मैथ का शेष था, तो आइए मैथ का पूरा मैं प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव इस वीडियो में करा दे रहा हूँ। पूरा मैं ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगा और सब्जेक्टिव का भी उत्तर 50 में 50 मार्क्स का सॉल्यूशन होगा। तो इसी आपका प्रश्न पत्र जो है विषय कोड 110 इसी से आज परीक्षा होगा मैथ का। चलिए चलते हैं प्रश्न पे। 1 से 30 तक आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया, 25 का जवाब देना है। तो पहले मैं ये बता दे रहा हूं, फिर सब्जेक्टिव प्रश्न का भी सॉल्यूशन इसी क्लास में करें। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या, तो यहां पे ध्यान से देखेंगे तो 4 का भी रूट निकल रहा है, 25 का तो यही परिमेय है। करें निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, तो ध्यान से देखेंगे तो यहां पे 27 का पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो यही क्या है, अपरिमेय संख्या है। तीसरा पे प्रश्न है कि इसका मान, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी पे करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। करें इसका होल स्क्वायर कीजिए तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा, 2 3 का 5 और 2 से यहाँ पे गुना करेंगे तो 5 प्लस 2 = 6, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है यहाँ पे देखेंगे हम लोग अपना 5 नंबर प्रश्न, इसका मान बताइए। तो इसमें जो है हर का परिमेयकरण करेंगे तो नीचे तो ठीक है आपका आ जाएगा, मतलब कि यहाँ पे 1, लेकिन ऊपर क्या बचेगा, तो इसका होल स्क्वायर कीजिए। तो यहाँ पे ध्यान से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहीं पे ऑप्शन ए वाला आंसर मिल जाएगा, क्योंकि 3 और 1 घटेगा तो 2, 2 माइनस रूट 3 बिल्कुल। चलिए यहाँ पे कह रहा है कि इससे भाग कीजिए तो 4 से कट जाएगा 4, और यहाँ पे रूट 2 मर्त में रूट 3 से रूट 6 कट जाएगा, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 7 पे प्रश्न है कि समीकरण दिया है x बराबर 7 है, पाई बराबर इतना है, तो 7 से 7 यहीं पे कैंसिल हो जाएगा और 22 प्लस में तो इधर माइनस में हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 7 बचेगा, ऑप्शन डी। कह रहा है समीकरण का हल इसमें से कौन सही है, तो ध्यान से देखेंगे तो 4 0 वाला हल होगा, क्योंकि 4 यहाँ पे बैठाएंगे तो 4 और 0 तो पूरा टर्म 0 कर देगा, तो LHS बराबर RHS हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। 9 पे प्रश्न आया है कि इसमें एक्स वाई का मान दिया है, तो के का मान तो आसानी से बता सकते हैं। यहाँ पे एक्स का मान रखेंगे 3 तो ये हो जाएगा 9, और यहाँ पे रखेंगे 2 वाई का मान यहाँ पे दिया है तो 4, तो 3 यहाँ पे 9 और यहाँ पे 4, तो ये प्लस इधर माइनस हो जाएगा, 9 में से 4 जाएगा अपना कितना बचेगा, 5, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। 10 पे प्रश्न है कि ये कहाँ पे स्थित है, तो ये बिंदु एक्स अक्ष पे है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 11 पे के बिंदु स्थित है, तो ये बिंदु देखिए माइनस माइनस है तो तृतीय पाद में होगा। अच्छा 12 पे प्रश्न आया है कि एक ही आधार तथा एक ही समानांतर रेखाओं के बीच स्थित समानांतर चतुर्भुज क्या होते हैं, तो उनका क्षेत्रफल बराबर होता है, आप सिद्ध भी किए होंगे। 13 पे प्रश्न है कि समानांतर चतुर्भुज ABCD में AE लंब है, DC CF लंब है AD, और AB 16 है, AE 8 है और CF 10 है, तो AD कितना होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए 16 है और 16 में किससे गुना करना पड़ेगा, 8 से, तो ये अपना हो जाएगा 128, और उसमें 10 से भाग देंगे तो 12.8 हो जाएगा। अगर इसके शून्यक बताइए तो -9 है तो +9 हो जाएगा, इधर गुना में है तो भाग में, और वर्ग घटेगा तो वर्गमूल निकालेंगे तो +-3/√2 हो जाएगा। करें यदि समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई इतना हो तो उसका क्षेत्रफल, तो चलिए विकर्ण की लंबाई अगर दिया रहे और आपसे क्षेत्रफल पूछे तो फॉर्मूला क्या कहता है, 1/2 और गुण पहला विकर्ण गुण दूसरा विकर्ण, तो 2 से 1 कट जाएगा 8 मर्त में, ठीक है 16, और 8 से 24 में लोग गुना करेंगे तो अपना आ जाएगा 192 वर्ग सेंटीमीटर। वृत्त की सबसे लंबी जीवा, तो वृत्त का व्यास है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 17 पे प्रश्न है, यहाँ पे देखेंगे कि किसी वृत्त की चाप तथा उसके संगत जीवा से घिरा क्षेत्र क्या कहलाता है, तो वहीं तो कहलाता है आपका वृत्तखंड, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। इसका एक हल है, मतलब कौन जो है इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो यहीं पे यही कर देगा। देखिए 5 यहाँ पे बैठाएंगे तो 25 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 बैठाएंगे तो 21, 25 में से 21 घटाएंगे 4, तो LHS बराबर RHS आ जाएगा, तो यही आंसर होगा। 19 नंबर प्रश्न है कि किसी वृत्त की चाप तथा संगत दोनों त्रिज्या से घिरा क्षेत्र, तो वहीं तो उसका त्रिज्यखंड कहलाता है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। इसको तोड़िएगा तो x + 4 और x + 3 मिलेगा, क्योंकि 4 + 3 में टूट जाएगा, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा आपके 20 नंबर प्रश्न का। 21 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे पूछा है कि किसी वृत्त की जीवा तथा त्रिज्या की लंबाई क्रम से 16 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, इसके केंद्र की जीवा की लंबी की दूरी, तो ये 16 का आधा करेंगे त्रिज्या निकालने के लिए, तो ये 8 हो जाएगा, और ये 10, तो 10 का स्क्वायर कीजिएगा 100, और यहाँ पे 8 का करेंगे तो 64, घटाएंगे 36, 36 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय से, तो सी आ जाएगा आपका, ऑप्शन बी 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। घनाभ में आप जानते हैं 12 कोर होता है,
तो ऑप्शन डी सही उत्तर है 22 का। अच्छा 23 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रम से इतना है तो इसका आयतन, तो आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो यहीं पे गुना कर दीजिए, 2 तिहाई 6, 6 चौका 24, ऑप्शन बी सही उत्तर है। कह रहे यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई तीनों बराबर हो तो उसे ही तो घन कहते हैं, ऑप्शन डी करके आइएगा आंसर। 6 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन, तो घन का आयतन जो होगा यहाँ पे देखिए तो ए क्यू, तो 6 का 3 बार गुना करेंगे तो 6 36 और फिर 36 में 6 से तो 216 हो जाएगा, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। 26 नंबर प्रश्न देखिएगा यहाँ पे है, कह रहे घनाभ में कितने आयताकार पृष्ठ होते हैं, तो घनाभ में आपके 6 आयताकार पृष्ठ होते हैं। कह रहे यदि किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रम से 5, 4 और 3 मीटर है तो इसके चारों दीवार का क्षेत्रफल, तो चारों दीवार का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपका क्या कहता है, तो चारों दीवार का क्षेत्रफल 2 इंटू एल प्लस बी गुने एच, तो एल प्लस बी तो 5 प्लस 4 और 3 दूनी 6, तो 9 छक 54, ऑप्शन ए सही उत्तर है। करें यदि किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर है तो कोरवा की लंबाई, तो 6a² फार्मूला होगा, यहाँ पे 6 से 96 कटाइएगा तो अपना 16 और इसका वर्ग का वर्ग मतलब यहाँ पे वर्ग घटेगा तो वर्गमूल हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। 29वें प्रश्न है कि 7 सेंटीमीटर किनारे वाले दो घन को आमने सामने जोड़ने पर प्राप्त घनाभ, तो लंबाई 14 हो जाएगा और घनाभ का यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो लंबाई 14 बाकी ऊंचाई और चौड़ाई तो साथ ही रहेगा, और फार्मूला क्या कहता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, उसी पे बैठा के और गुना भाग अगर आप करेंगे तो आ जाएगा 490। इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है, तो 1/√3 है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। तो पूरा 30 में 30 का सही उत्तर मैं बताया, कोई आपको यहाँ से 25 बना लेना। चलिए सब्जेक्टिव का उत्तर पूरा मैं समझा दे रहा हूँ, ध्यान से समझिए, महत्वपूर्ण है सब्जेक्टिव। 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, 2 प्रश्न का उत्तर देना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये प्रश्न है x बराबर इतना दिया है, x + 1/x का मान पूछ रहा है, ये भी आप बना सकते हैं, लेकिन कोई 5 ही बनाना है तो आसान आसान मैं 5 आगे आपके लिए सॉल्व कर दिया हूँ, आगे मैं दिखाऊंगा। जैसे इसका परिमेयकरण करना है हर को परिमेय संख्या के रूप में, तो ये मैं आपके लिए सॉल्व किया हूँ। दूसरा तो इसमें क्या करना है कि इसको प्लस मतलब ये है तो माइनस से गुना कर देना है, तो ये मैं सॉल्व किया हूँ। प्रश्न आपके दिमाग में सेट रखेगा, आगे मैं आंसर दिखाऊंगा। इसके 2 हल निकालिए, वो भी मैं निकाल दिया हूं, तो 2 हो गया। अच्छा तीसरा पे ए प्रश्न था कि समानांतर चतुर्भुज, यहाँ पे देखिए 8वां नंबर पे 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो अर्धवृत्त की परिमिति, तो इसका मैं सॉल्यूशन आगे कराऊंगा। और ये घनाभ का आयतन निकालिए, तो इसका सॉल्यूशन इसका 5 अपना हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा दीर्घोत्तरीय प्रश्न में 11 से 15 तक 3 का उत्तर देना है, तो मैं आगे अभी आपको 11 नंबर का सॉल्यूशन कराऊंगा, ध्यान से क्लास में देखिएगा। यहाँ पे तो ये प्रश्न देख लीजिए, इसका मान पूछा है तो इसका सॉल्यूशन मैं कराऊंगा। अच्छा फिर यहाँ पे हम लोग सीधे इसका सॉल्यूशन करेंगे जो सिद्ध करना है, और फिर इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। चलिए ध्यान से समझिएगा कि सब्जेक्टिव का उत्तर आपको कैसे बनाना है, पहले ध्यान से समझ लीजिएगा कहाँ पे किस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। तो सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर देखने के लिए सिंपल से आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन करके गूगल सर्च बॉक्स में आइए और इस चैनल का नाम AR जॉब पोर्टल टाइप करके सर्च कीजिए, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा। और देखिए यहाँ पे इस तरह कोई भी वेबसाइट शो, तो मैंने इस पर क्लिक किया नहीं किया, लास्ट में सिर्फ आपको देखना है .in, या आप चाहे तो यहीं पे .in भी लिख के सर्च कर सकते हैं, तो सीधे यहीं वेबसाइट ओपन होगा। तो लास्ट में देखिएगा .in, हर एक स्पेलिंग आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा होगा। तो जैसे ही .in इस तरह वेबसाइट शो होगा, सिंपल सा आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पे क्लिक किया, देख लीजिए आपको क्या सर्च करना था, यही नाम आपको सर्च करना है और लास्ट में यहाँ पे .in देखना है और इस पर आपको क्लिक कर देना है। आपके सामने कुछ इस तरह ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़िएगा और नीचे की तरफ आप बढ़ते आइएगा और आ जाइएगा बिहार स्पेशल में। देखिएगा आपके मोबाइल फोन में यहाँ पे लिखा होगा इस तरह बिहार स्पेशल, और इसमें सबसे ऊपर है 9th 2nd टर्मिनल के सभी सब्जेक्ट का, देख लीजिए बिहार स्पेशल में। सिंपल सा आपको इस पोस्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जैसे आज आपका अंग्रेजी का है, फिर आपका मतलब कि मैथ का है, तो दोनों विषय में किसी का भी देखना होगा। अगर इंग्लिश का देखना है तो इंग्लिश के सामने बने हुए क्लिक हियर पे क्लिक कर लीजिए। मैथ के भी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा सब्जेक्टिव मैथ का। तो मैथ के सामने जो क्लिक हियर बना है ना, इस क्लिक हियर पे आपको क्लिक करना है। जैसे मैं आपके सामने क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे मैथ के सामने बने हुए यहाँ पे क्लिक हियर पे, तो मैथ परीक्षा को लेकर एक एक जानकारी ये ओपन कर देगा, जैसे कि किस रूप में प्रश्न पत्र आया, पूरा 30 में 30 का सही उत्तर, तो यहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं। अब देखिए सब्जेक्टिव का उत्तर, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा भी गया है कि लघु उत्तरीय प्रश्न में 5 ही बनाना है 10 में से, तो कोई 5 बनाना था तो 5 का यहाँ पे सॉल्यूशन है, इसको समझिएगा पहले। यहाँ पे देखिए
यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से। अब पहला जो यहाँ पे प्रश्न दूसरा नंबर पे था, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, इसका ये पूरा सॉल्यूशन है, हर का परिमेयकरण करना था। फिर यहाँ पे जो चौथा पे था उसका सॉल्यूशन है, जो यहाँ पे समीकरण दिया था और कहा था कि इसका 2 मान निकालिए, तो निकाल दिया गया है। फिर यहाँ पे 8 पे जो था कि अर्धवृत्त का त्रिज्या दिया था, परिमिति पूछा था, तो पाई आर प्लस 2 आर सूत्र से निकाला गया है। 9 पे घनाभ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया था और उसका आयतन कहा था, तो LBH कर दिया गया, यहाँ पे निकल गया। 10 पे घन के कोर का एक लंबाई दिया था और घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो यहाँ पे आसानी से निकल गया। तो देखिए, तो 5 का उत्तर यहीं पे है। आप चीजें एग्जाम में आपको ऐसे नहीं बनाना, ऊपर नीचे बनाइएगा। तो एक प्रश्न यहाँ पे हो गया, 2 का, 3, 4 और 5, तो 10 अंक का यहाँ पे उत्तर है। तो यहाँ पे ध्यान से आप समझ लीजिए, ठीक है, इसी रूप में आपको लिखना है। चलिए, अब दीर्घोत्तरीय प्रश्न 3 आपको सॉल्व करना था, तो यहाँ पे लिखा भी गया है कि 11 से 15 तक दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तो 11 पर जो प्रश्न था कि इतना दिया था और 1/x³ प्लस x³ का मान पूछ रहा था, तो पूरा देखिए यहाँ पे घन करके और इसको जोड़िएगा, इस तरह हर का परिमेयकरण करके निकाल दीजिएगा, आंसर इतना आ जाएगा। तो यहाँ पे पूरा है। फिर 13 पे प्रश्न था कि सिद्ध कीजिए कि किसी एक वृत्त में एक ही चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण परिधि पर बने कोण के 2 गुना होता है। तो पहले पिक्चर बनाइएगा और फिर यहाँ पे इस तरह सिद्ध कर देना है आपको, देख लीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा कि ये 2 गुना होता है, देख रहे हैं ना, यहाँ पे 2 गुना सिद्ध हम लोग कर दिए हैं। तो 2, 3 का उत्तर देना था, 2 हो गया। तीसरा पे जो प्रश्न था कि एक आयताकार कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया था और कह रहा है कि 10 रुपया प्रति वर्ग किलोमीटर से पुताई कराने का खर्चा कितना आएगा, तो यहाँ पे आपके लिए सॉल्व कर दिया गया। आयताकार कमरे का लंबाई चौड़ाई है, तो पहले कमरे का क्षेत्रफल निकालिए, फिर आपका छत का क्षेत्रफल, फिर कुल क्षेत्रफल निकाल कर 10 मीटर के हिसाब से निकाल देना है, खर्च आ जाएगा। तो यहाँ से पूरा आप देखिए सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का उत्तर कंप्लीट है। तो आपको क्या करना है, आज अंग्रेजी का देखना हो या आपको देखना हो मैथ का, AR जॉब पोर्टल सर्च कीजिए, arjobportal.in वेबसाइट के बिहार स्पेशल में आइए और यहाँ पे जो 9th वाला पोस्ट है इस पर क्लिक कर लीजिए और आगे मैथ के सामने बने हुए क्लिक हेयर पे क्लिक करके सब्जेक्टिव देख लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।